हम थोड़ा सा जान लेते हैं पोएट मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में, जिन्होंने बहुत ही फेमस अपनी पोएम लिखी है डोवर बीच। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 24 दिसंबर 1822। इनका जो जन्म हुआ था वो 24 दिसंबर को हुआ था 1822 में। और इनके ऑक्यूपेशन के बारे में जान लेते हैं। He was an English poet and cultural critic who worked as an inspector of schools। और जो इनकी फेमस वर्क्स थी, जो इनकी कुछ पोएम्स हैं, वो है डबल बीच। इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। द स्कॉलर जिप्सी, जाइसिस, सौरभ एंड रुस्तम एक्सेट्रा। और इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 15 अप्रैल 1888 में। आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम डोवर बीच, जिसको लिखा है मैथ्यू आर्नल्ड ने। और अब हम इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। द सी इज़ काम टू नाइट। इसका मतलब है कि रात का समय है, और जो सी है, जो समुद्र है, वो बहुत काम है, शांत है। आसपास कोई भी नॉइस नहीं है और एनवायरनमेंट एकदम शांत है, एकदम शांत वातावरण है और कोई भी नॉइस नहीं है। द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर। इसका द टाइड इज़ फुल का मतलब है कि हाई टाइड है, सी में हाई टाइड है, ऊंची ऊंची लहरें हैं। द मून लाइज फेयर, और जो चांद है वो अपनी पूरी करेक्ट पोजीशन पे है और वहाँ से वो बहुत सुंदर लग रहा है। अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। अब बता रहे हैं कि फ्रेंच कोस्ट पर लाइट बार बार पड़ रही है, जा रही है, फिर पड़ रही है, फिर जा रही है। तो कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि आसपास लाइट का कोई सोर्स भी है। मतलब कह सकते हैं कि आसपास कोई लाइट हाउस है, जिससे लाइट हाउस से फ्रेंच कोस्ट पर बार बार लाइट पड़ रही है और जा रही है। ग्लीम्स एंड इज गॉन। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। अच्छा, तो पहले मतलब समझ लेते हैं। क्लिफ्स का मतलब होता है चट्टानें, ग्लिमरिंग का मतलब होता है शाइनी, वास्ट का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, और ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, काम, और बे का मतलब हमारी सी से है, समुद्र से। तो इसमें बता रहे हैं तो चट्टानें हैं इंग्लैंड की, वो कैसी हैं? शाइनी हैं और बड़ी हैं। और वहाँ से समुद्र है, वहाँ पे समुद्र है, जो मई सी है, वो कैसी है? शांत है और एकदम काम है, कोई भी अशांति नहीं है, कोई भी शोर आसपास नहीं है। तो पहला स्टैंजा एक बार फिर से समझ लेते हैं। द सी इज़ काम टू नाइट, मतलब जो हमारी पोएम है वो एक शांत वातावरण के साथ स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें बता रहे हैं कि कोई भी शोर नहीं है, एकदम शांति है और रात का समय है। द टाइड इज़ फुल का मतलब है कि हाई टाइड है, जो सी की जो वेव्स हैं वो ऊंची हैं। द मून लाइज फेयर, और जो हमारा जो चांद है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। तो बता रही है कि लाइट हाउस से फ्रेंच कोस्ट पर बार बार लाइट पड़ रही है और जा रही है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। और बता रहे हैं कि समुद्र के आसपास, जो कि बहुत शांत है, जो कि बहुत काम है, वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो कि बहुत शाइनी हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हमारी सेकेंड पैराग्राफ पे। कम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर। अच्छा, अब यहाँ पे कम टू द विंडो से मतलब है कि जो हमारे पोएट है मैथ्यू आर्नल्ड, वो किसी को बुला रहे हैं खिड़की के पास। तो ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने ये पोएम लिखी थी तो उसके आसपास ही उनकी शादी हुई थी, और यहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे, घूमने आए हुए थे। तो
वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर हैं और वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर। और वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि आओ खिड़की के पास, और क्या देखो कि कितनी अच्छी, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। स्वीट इज़ द नाइट एयर, रात हो रही है और जो हवा चल रही है वो बहुत ठंडी ठंडी और अच्छी हवा चल रही है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लैंच्ड लैंड। अच्छा, इससे मतलब है कि जब सी, जो मतलब समुद्र का जो पानी होता है, वो जब लैंड से मिलता है तो झाग बन जाती है। तो किनारों पर, जहाँ से समुद्र का पानी जब लैंड से मिलता है तो उसके किनारों पर ना लंबी सी झाग हो जाती है। और यहाँ पे मून ब्लैंच्ड लैंड का मतलब है कि एक ऐसा लैंड जिस पे चांद की परछाई पड़ रही है, चांद की रोशनी पड़ रही है। मून ब्लैंच्ड लैंड से ये मतलब है। तो पोएट हमें बता रहे हैं कि जो जहाँ पर समुद्र का पानी उस लैंड से मिल रहा है वहाँ पे पूरी झाग हो जा रही है। लिसन यू हेयर द ग्रेटिंग रोर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम से जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में हमें पोएट ने बताया था कि वातावरण जो था, एनवायरनमेंट जो था, वो कितना शांत था, कोई भी शोर सुनने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिसन यू हेयर द ग्रेटिंग रोर। अब वो अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं, सुनो क्या तुम्हें ग्रेटिंग रोर सुनाई दे रही है। और ग्रेटिंग रोर का मतलब होता है किसी चीज़ की घिसने की आवाज़। जब कोई चीज़ किसी से घिसती है ना तो उसको ग्रेटिंग रोर बोलते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें ग्रेटिंग रोर मतलब घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग। अब वो बता रही हैं कि ये घिसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, पेबल्स से आ रही है, छोटे छोटे पत्थर से आ रही है, कंकड़ से आ रही है। विच द वेव्स ड्रॉ बैक मतलब हाई टाइड। फर्स्ट स्टैंजा पे हमने पढ़ा कि जो सी है, जो समुद्र है, उसमें हाई टाइड है, ऊंची ऊंची लहरें हैं। तो वो जो ऊंची ऊंची लहरें जब उठ रही हैं, चल रही हैं, तो वो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को उछाल रही हैं। ड्रॉ बैक एंड फ्लिंक, उछाल रही हैं और फिर से उनको नीचे गिरा रही हैं। जैसे वेव का मोशन होता है ना, पहले उठती हैं फिर नीचे आ जाती हैं, फिर उठती हैं फिर नीचे आ जाती हैं, वैसे ही हाई टाइड है। और जब लंबी लंबी ऊंची ऊंची जो लहरें चल रही हैं समुद्र की, वो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ले चल रही हैं, उनको उड़ा रही हैं और फिर गिरा रही है, फिर वो नीचे गिर रहे हैं। इस वजह से ग्रेटिंग रोर आ रही है, घिसने की आवाज़ आ रही है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर की, पेबल्स की, जो समुद्र का पानी अपने साथ ले जा रहा है, उछाल रहा है और फिर नीचे ला रहा है, उछाल रहा है और फिर नीचे गिरा रहा है। अब आ जाते हैं आगे। एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड। एट देयर रिटर्न का मतलब है जब वो गिर रहे हैं अप द हाई स्ट्रैंड। इसका यही मतलब है कि वो बता रहे हैं कि कैसे पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को जो समुद्र की लहरें हैं वो उछाल रहे हैं। एट देयर रिटर्न मतलब फिर से जब वो नीचे गिर रहे हैं अप द हाई स्टैंड, फिर से लहरें उनको उछाल रही हैं, बार बार उछाल रही हैं और फिर नीचे आ रही हैं। इसी टाइप का मोशन होता है ना लहरों का, बस वैसे ही। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन मतलब उछलता है, रुकता है और फिर उछलती हैं। विद ट्रेमुलस केडेंस फ्लो एंड ब्रिंग द इंटरनल नोट ऑफ सैडनेस इन। केडेंस का मतलब होता है धुन, कोई रिदम। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे चल रहा है जैसे मानो ये कोई एक रिदम फॉलो कर रहे हो, एक रिदम में हो रहा है। पहले लहरें पेबल्स को उछाल रही हैं, फिर नीचे उतार रही हैं, मतलब फिर फेंक रही हैं, फिर उछाल रही हैं, फिर फेंक रही हैं, और ये एक रिदम की तरह कंटिन्यू चला जा रहा है और इसलिए ये एक रिदम की तरह लग रहा है। एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। तो अब यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि ये जो घिसने की आवाज़ है और ये सब जो एनवायरनमेंट है, ये जो हो रहा है, ये सैडनेस ला रहा है। पोएट इसको देखकर, ये सब देखकर सैड है, जो हमारे पोएट है वो सैड मूड में है। और वो बता रहे हैं कि ये जो घिसने की आवाज़ है और जिस तरह से लहरें अपने साथ ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ले जा रही हैं, ये पूरा एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट हो रहा है, सैड एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और पोएट हमारे सैड है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थर्ड पैरा पे, स्टैंजा पे।
Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. ओके, तो सोफोकल से हमारा मतलब है जो ड्रामेटिकर्स हुआ करते थे ग्रीस के, नाटककार हुआ करते थे। अब पोएट यहाँ से कह रहे हैं कि उन्होंने भी ये सेम फील किया होगा। आज जो ये फील जो मैंने किया है, जो मुझे एहसास हुआ है, वो फील उनको भी हुआ होगा लॉन्ग अगो, मतलब बहुत समय पहले। ग्रीस के जो ड्रामेटिकर्स थे, जो नाटककार थे, उनको भी यही फील हुआ होगा, इतना ही सैड फील हुआ होगा जितना आज मुझे हो रहा है। एंड इट poured into his mind the turbid ebb। टर्बिड एब का मतलब होता है गंदा पानी, डर्टी वाटर, पानी जो गंदा है। एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिस्ट्री। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या कंट्रास्ट बन रहा है कि जो हमारे पोएट हैं मैथ्यू आर्नल्ड, वो गंदे पानी को, टर्बिड एब को ह्यूमन मिस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दोनों को बता रहे हैं ये कि जैसे समुद्र में गंदे पानी का आना जाना लगा रहता है, वैसे ही हम सबके जीवन में दुख का आना जाना लगा रहता है। देखिए, समझिएगा इस बात को मेरी। वो यहाँ पे सैड हो गए हैं और वो बता रहे हैं कि जो सोफोकल्स थे, मतलब जो ड्रामेटिकर्स थे, उन्होंने भी ये सेम फील किया होगा जो आज मैं कर रहा हूँ। एंड इट brought into his mind the turbid ebb and the flow of human misery। अब यहाँ से पोएट हमें बता रहे हैं कि गंदा पानी जो है वो समुद्र में आता जाता रहता है, आता है, फिर समुद्र में साफ़ पानी हो जाता है, फिर वो गंदा होता है, मतलब आना जाना गंदे पानी का लगा रहता है। और इसको कंपेयर किया जा रहा है हम ह्यूमंस की लाइफ में, जैसे कि दुख आते जाता रहता है, जो मिस्री है, जो सैडनेस है, जो दुख है, वो आता जाता रहता है, जैसे ही समुद्र में गंदा पानी आता जाता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। और इसका मतलब है क्यों कह रहे कि वो ऐसे थॉट में है। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट, ये थॉट उनको आ रहा है वो साउंड सुन के, ग्रेटिंग रोर सुन के, वो घिसने की आवाज़ सुन के। हियरिंग बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, मतलब नॉर्दर्न की साइड से आ रहा है, और जहाँ पे वो दूर से उनको ये आवाज़ सुनाई दे रही है, खिसने की आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो ये सब सोच रहे हैं, ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इस समय हमारे जो पोएट हैं वो सैड हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही समुद्र में गंदा पानी आता जाता रहता है, उसी तरह से हम ह्यूमंस की लाइफ में दुख का आना जाना लगा रहता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। द सी ऑफ फेट वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर। अच्छा, द सी ऑफ फेट का मतलब है, यहाँ पे वो बता रहे हैं जो समुद्र का पानी है उसको कंपेयर कर रहे हैं रिलीजियस फेथ से। जो समुद्र के पानी को किससे कंपेयर करा जा रहा है यहाँ पे? रिलीजियस फेथ पे, मतलब जो भगवान पे लोगों को ट्रस्ट हुआ करता था, जो भरोसा हुआ करता था भगवान पे, उससे समुद्र के पानी को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर। अब बता रहे हैं कि जो रिलीजियस फेथ था लोगों में, पहले के लोगों में, जो पहले के लोग थे उनको बहुत रिलीजियस फेथ था, मतलब उनमें बहुत रिलीजियस फेथ था, भगवान पे बहुत भरोसा था, भगवान पे ट्रस्ट था उनको। एट द फुल का मतलब है बहुत भरोसा था भगवान पे, उनके अंदर रिलीजियस फेथ था, मॉरल्स थे। एंड राउंड अर्थ शोर, मतलब पूरी जो अर्थ थी वो रिलीजियस फेथ से भरी हुई थी, मतलब पहले के जो लोग थे वो भगवान पे बहुत उनकी आस्था थी, भगवान को बहुत मानते थे और उनमें बहुत मॉरल्स थे, बहुत सारे रिलीजियस फेथ थे। ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फोल्ड। अच्छा, इसमें अब हमारे पोएट बता रहे हैं कि पहले के लोगों में फेथ था, भगवान पे भरोसा भी था और भगवान को वो लोग मानते भी थे।
इसीलिए यहाँ पे समुद्र के पानी को कंपेयर किया जा रहा है रिलीजियस फेथ से, ये बताने के लिए। अब यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गोल्डन फोल्ड, मतलब ऐसा लगता था कि मानो जैसे कोई बेल्ट बंध गई है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे थे, सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे, लोगों में इंसानियत थी और लोग एक दूसरे के काम आया करते थे, क्योंकि लोग पहले के अच्छे थे, उनमें भरोसा हुआ करता था, भरोसे के लायक थे। बट नाउ आई ओनली हेयर, अब वो अब की बात कर रहे हैं, मतलब अभी की बात कर रहे हैं, अब न्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं कि पहले के लोग कैसे थे उन्होंने बता दिया, वो बता रहे कि आजकल के लोग कैसे हैं, अभी के लोग कैसे हैं। आई ओनली हेयर इट्स melancholy long withdrawing roar retreating to the breath। अब इसमें हमारे पोएट बता रहे हैं कि आजकल के लोग जो हैं वो पहले के लोगों की तरह नहीं है। मेलंकली का मतलब होता है दुखद, सैड, और आई ओनली हेयर इट्स melancholy long withdrawing roar, और अब मैं क्या सुन सकता हूँ, एक दुखद आवाज़ मैं सुन सकता हूँ। retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear and naked shingles of the world। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पोएट बता रही हैं कि जो आजकल के लोग हैं वो बिल्कुल भी पहले जैसे लोगों की तरह नहीं है। मतलब अब मैं क्या सुन सकता हूँ, अब मैं सिर्फ एक दुखद आवाज़ सुन सकता हूँ। रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ, इसका मतलब है कि रिट्रीटिंग का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना, कोई चीज़ का कम होना। जैसे अब समझिएगा यहाँ से, जैसे समुद्र का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, रिट्रीटिंग का मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, समुद्र का पानी पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। उसी तरह से आजकल के लोगों के दिल से भगवान के लिए आस्था, भगवान पे ट्रस्ट, रिलीजियस फेथ धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। देखिए समझिएगा, पहले पोएट ने बताया रिलीजियस फेथ, मतलब पहले समुद्र के पानी को रिलीजियस फेथ से कंपेयर किया और बताया कि पहले के लोग कितने अच्छे थे, भगवान पे पूरा भरोसा था उनको, उनके अंदर रिलीजियस फेथ था। अब बता रहे हैं कि अब आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो जनरेशन है, उनमें वो सिर्फ दुखद आवाज़ सुन सकते हैं और उनको बहुत दुख हो रहा है ये जानकर कि जो आजकल के लोग हैं उनमें रिलीजियस फेथ ख़त्म है, उनकी भगवान पर कोई आस्था नहीं है और अब उनमें कोई मॉरल्स नहीं रहे। रिट्रीटिंग का मतलब पीछे की तरफ जाता हुआ, मतलब वो पोएट हमें इससे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे समुद्र का पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, वैसे ही आजकल के लोगों के दिल से भगवान के लिए आस्था, रिलीजियस फेथ, मॉरल्स, एक इंसानियत, एक दूसरे के लिए पेन लेना, ये सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है। ऑफ द नाइट विंड डाउन द फास्ट एजेस क्लियर एंड नेक शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ से हमें पोएट बता रहे हैं कि पहले समुद्र का पानी पूरा ऊपर तक था, पूरा समुद्र भरा हुआ था। मतलब जब समुद्र में, जब लैंड में ऊपर तक पानी भरा हुआ था, जब समुद्र बहुत सुंदर था, पूरा पानी से भरा हुआ था, तो तब के लोगों में बहुत रिलीजियस फेथ था, लोगों भगवान पे भरोसा था, भगवान को मानते थे, लोगों में मॉरल्स थे, इंसानियत थी, एम्पैथी थी, सिंपैथी थी। बट अब जैसे जो हमारा लैंड है वो सूखता जा रहा है, क्योंकि जो समुद्र का जो पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है और कम होता जा रहा है। वैसे ही जैसे आजकल के लोगों में इंसानियत की कमी हो रही है, भगवान पे विश्वास नहीं है और एम्पैथी बिल्कुल नहीं है, सिंपैथी नहीं है, बस सेल्फिश होते चले जा रहे हैं आजकल के लोग, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट हमें ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब लोगों में रिलीजियस फेथ हुआ करता था, जो लैंड था वो पूरा पानी से भरा हुआ था, बहुत सुंदर समुद्र था। लेकिन अब देखिए, अब जब लोग सेल्फिश होते चले जा रहे हैं, खुद से सिर्फ मतलब लग रहे हैं, भगवान पे कोई आस्था नहीं है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो लैंड है हमारा
वो पूरा खाली होता जा रहा है, पानी कम होता चला जा रहा है। और अब उस लैंड पे जहाँ पे एक समय पे पूरा समुद्र हुआ करता था, वहाँ पे अब क्या देखने को मिल रहे हैं? नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सिर्फ कंकड़ पत्थर ही पड़े हुए अब उनको दिख रहे हैं। लोगों में जैसे ही ट्रस्ट की कमी हुई, मॉरल्स की कमी हुई, वैसे ही समुद्र में पानी की कमी को भी कंपेयर किया गया है। और जैसे ही अब लोगों में आस्था नहीं रही, प्यार नहीं रहा, जैसे ही सेल्फिशनेस आ गई, वैसे ही अब पानी समुद्र का गायब हो गया, चला गया। और अब उस लैंड पे सिर्फ क्या देखने को मिलता है? कंकड़ पत्थर, और पानी देखने को नहीं मिलता, बिकॉज समुद्र का पानी वैसे ही चला गया, वैसे ही रिट्रीट हो गया, जैसे ही लोगों के मन में से भगवान के लिए आस्था और प्यार ख़त्म हो गया। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। लव, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams। तो अब देखिए हमारे पोएट हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं। लव लेट अस बी ट्रू, मतलब अब जब वो पहले सैड थे, सब कुछ बता रहे थे कि कैसे समुद्र का पानी रिलीजियस फेथ से कंपेयर किया गया, पहले के लोग कैसे थे, अब के लोग कैसे हैं। और अब इस स्टैंजा में फिर से जो हमारे पोएट हैं वो अपनी वाइफ को कह रहे हैं, अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं लव लेट अस बी ट्रू, हम एक दूसरे से सच बोलेंगे, हम एक दूसरे से सच्चाई फॉलो करेंगे, ट्रू रहेंगे, एक दूसरे से हमेशा सच बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। टू वन अनदर, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटिफुल, सो न्यू। तो अब इसमें हमारे पोएट बता रहे हैं कि हम एक दूसरे से बहुत ट्रू रहेंगे, सच बोलेंगे और एक दूसरे से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स, अब यहाँ पे पोएट अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि आजकल का जैसा वर्ल्ड है, आजकल के जैसे लोग हैं, आजकल की जैसी दुनिया है, वो कैसी है कि वो ऊपर से बहुत सुंदर दिखती है। आपको लगेगा कि वाओ, वर्ल्ड आजकल का कितना सुंदर है, कितना वैरायटी से भरा हुआ है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। पोएट यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम, मतलब जब आप उसको ऊपर से देखोगे आजकल की दुनिया को, आजकल के लोगों को, तो आपको लगेगा कि वाओ, जैसे कि ये कोई सपनों की दुनिया हो, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, मतलब जब आप देखोगे इस दुनिया को, यहाँ के लोगों को, तो आपको लगेगा कि यहाँ ये वर्ल्ड बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। hath really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain nor help for pain। अब यहाँ पे असली में पोएट बता रहे हैं कि अगर ये वर्ल्ड ब्यूटीफुल नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तो रियलिटी कैसी है। अब इस बिटर रियलिटी को वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आजकल की दुनिया कैसी हो गई है, या अब के लोग जो हैं वो कैसे हो गए हैं। हैथ रियली नीदर जॉय, यहाँ पे कोई फ़न नहीं है, कोई जॉय नहीं है, नॉर लव, लोगों को आपस में प्यार नहीं है, लाइट नहीं है मतलब खुशियाँ नहीं है, नॉर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब होता है प्रोटेक्शन। अब लोग आपस में एक दूसरे की फ़िक्र भी नहीं करते हैं, पीस नहीं है लोगों में, अशांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन। अब लोग एक दूसरे की मदद भी नहीं करते, मतलब किसी की ज़रूरत के वक्त पे काम भी नहीं आते। और अब के लोग हैं जो सिर्फ सेल्फिश होते चले जा रहे हैं, मतलबी होते चले जा रहे हैं और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रह गई, कोई एम्पैथी सिंपैथी नहीं रह गई, ना ही प्यार है दूसरों से, ना ही दूसरों के लिए कोई भावना है, कुछ नहीं है। और ये वर्ल्ड जो है सिर्फ ऊपर से सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत ही सेल्फिश और मतलबी है।
किसी के लिए प्यार नहीं है, कोई खुशी नहीं है, अपने ही लिए सब जिए चले जा रहे हैं। सबको सिर्फ अपने लिए जीना है, खुद से मतलब है, दूसरों से कोई फीलिंग्स अटैच नहीं है और किसी के दुख दर्द में काम नहीं आते, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आगे आ जाते हैं और देखिए क्या लिखा है। ये हमारा लास्ट स्टैंजा है। एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन। अब यहाँ डार्कलिंग प्लेन से बता रहे हैं डार्क लैंड। डार्क लैंड मतलब हम एक अंधेरे वर्ल्ड में, अंधेरे से मतलब है यहाँ के लोग अपने लिए जी रहे हैं, मतलबी हैं, सेल्फिश हैं और कोई किसी के लिए यहाँ पर नहीं है। सब अपने से मतलब रखते हैं, अपने लिए जी रहे हैं। एंड वी आर हेयर ऑन अ डार्कलिंग प्लेन मतलब अंधेरी नगरी में, अंधेरे वर्ल्ड में जी रहे हैं। स्वेप्ट विद कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। अब इससे हमें पोएट ये बता रहे हैं कि जैसी आजकल की जनरेशन हो गई है, लोग सिर्फ इतने कन्फ्यूजन में रहने लगे हैं। लोगों को यही नहीं पता कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके काम करने के पीछे मोटिव क्या। बस करे चले जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी सेल्फिशनेस में बिताए चले जा रहे हैं, खुद के बारे में सोचे चले जा रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि आगे अब क्या करना है और भगवान के ही पास जाना है उनको एक दिन। लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, भगवान को तो बिल्कुल मानते ही नहीं है, जैसे भगवान तो कुछ है ही नहीं उनके लिए, यही है सब कुछ। कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है भाग दौड़ की ज़िंदगी, जैसे आजकल सबकी हो गई है, काम 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 और सिर्फ काम। यही पोएट हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि आजकल के लोगों को सिर्फ काम काम के पीछे भाग रहे हैं, अपने से मतलब है, स्ट्रगल कर रहे हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी जिए चले जा रहे हैं और उनको क्या चाहिए, क्या उनका मोटिव है, लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव है, उनको खुद ही नहीं पता, इतने कंफ्यूज्ड है वो। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं पोएट, मानो जैसे लोग आपस में लड़ रहे हो, यहाँ पे कोई वर्ल्ड वॉर हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो आपस में, लोग आपस में ही लड़े चले जा रहे हैं, लोगों में कोई मॉरल्स नहीं है। ऐसे लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अंधेरे में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे तीर चला रहे हैं अंधेरे में। एंड वो लोग सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद को, अपनी सराउंडिंग को, अपनों को, हर जगह ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आजकल के लोगों में बिल्कुल मॉरल्स नहीं है, उनमें फीलिंग्स ही नहीं रह गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जो खाली इंसान है बिना दिल के, इतने सेल्फिश, इतने खुदगर्ज, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। लोग अब बस अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते, दूसरे का दर्द नहीं दिखाई देता, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। और दूसरों को तभी पहचानेंगे जब उनका खुद का मतलब होगा। खुद का मतलब निकल गया तो फिर वो सामने वाले को नहीं पहचानेंगे। और गॉड पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पे हमें पोएट बता रहे हैं बिटर रियलिटी हमारे वर्ल्ड की, सच्चाई जो इतनी कड़वी है सुनने में, लेकिन यही सच है कि आजकल के लोग कितने मतलबी हो गए हैं, भगवान पे भरोसा नहीं रहा, अपने के काम नहीं आते। देखा है, लोग अपनों को मानते नहीं हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचे चले जा रहे हैं। ऐसी हमारी वर्ल्ड हो गई है, अंधेर नगरी हो गई है ये। तो इसी के साथ हमारी जो पोएम है डोवर बीच, बहुत सुंदर पोएम लिखी है मैथ्यू आर्नल्ड ने, और वो इस पोएम के थ्रू हमको ये समझाना चाह रहे थे कि जैसे एक टाइम पे समुद्र हुआ करता था, जो एक लैंड हुआ करता था जिस पे इतना सारा पानी था, पूरा हरा भरा समुद्र था, बहुत पानी था, वैसे ही पहले के लोगों में रिलीजियस फेथ था, फीलिंग्स थी, एक दूसरे के काम आते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एम्पैथी, सिंपैथी थी। समुद्र के पानी को यहाँ पे रिलीजियस फेथ से, ट्रस्ट से कंपेयर किया गया है कि पहले के लोग कैसे थे, भगवान पे उनको आस्था थी, पहले के लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे। लेकिन अब हमको पोएट बता रहे हैं कि जो बिटर रियलिटी है इस वर्ल्ड की, वो कैसी है कि जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब लोगों में रिलीजियस फेथ कम हो रहा है, भगवान पे आस्था नहीं है, भगवान को कुछ समझना नहीं है, आपस में लोगों के काम नहीं आना, लोगों का दुख दर्द में उनका साथ ना देना,
सिर्फ अपने बारे में सोचना और पूरा सेल्फिश एटीट्यूड उनका दिखा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे समुद्र का पानी रिट्रीट हो रहा है, पीछे जाता जा रहा है, कम हो रहा है, वैसे ही आजकल के लोगों में रिलीजियस फेथ कम हो रहा है और बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अब लोग क्या हो गए हैं, खाली कंकड़ पत्थर बचे हैं, ऐसे मतलब है, मतलब समुद्र जहाँ हुआ करता था उस लैंड पे, उस जगह पे अब सिर्फ कंकड़ पत्थर बचे हैं और कुछ नहीं। सारा पानी जा चुका है, ख़त्म हो चुका है, इवेपोरेट हो चुका है, जैसे कि रिलीजियस फेथ आजकल के लोगों के दिलों से जा चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और सिर्फ कंकड़ पत्थर बचे हैं, मतलब अब लोग सिर्फ ऐसे हो गए हैं कि मानो कि उनके पास दिल ही ना हो, सिर्फ अपने बारे में सोचे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में उनको खुद ही नहीं पता। हर तरफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है और ऐसा लग रहा है कि अंधेरे में मान लो आपस में युद्ध करे जा रहे हैं, आपस में ही लड़े चले जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है।